हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। किंग्स आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ केजीएमयू का एक क्वेश्चन पेपर है, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो है क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। बाकी सेकंड के लिए भी पेपर अपलोड हुए हैं, न्यूट्रिशन के और भी सब्जेक्ट के अपलोड हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर्स के ऑलरेडी हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। आपके सारे सेमेस्टर्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं चैनल पे, और फोर्थ सेमेस्टर का नहीं है तो फोर्थ सेमेस्टर का हम अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जो कि वीडियो को देख सकें और लोगों की और हेल्प हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क यहाँ पे 75 नंबर का है। 75 नंबर का पेपर होगा, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए 38 नंबर कंटेंट करेगा, सेक्शन सी 37 नंबर कंटेंट करेगा। 37-38 का यही रेशियो, एक नंबर का आगे पीछे रहता है। पहले फार्माकोलॉजी का हालांकि एक पेपर हो चुका है, फार्मा पैथो का। और जेनेटिक्स का हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, जेनेटिक्स का वहाँ से आप देख लेंगे पूरी जो है। आपको हर वीडियो जेनेटिक्स पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस उतना आप पढ़ लेंगे तो जेनेटिक्स आपकी जो है ठीक ठाक हो जाएगी, और वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, देखिए यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन पूछ लिया, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो इसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूज ऑफ फिनेटोइन। फिनेटोइन के आपके इसके बारे में आपको लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना, एडवर्स इफेक्ट लिखना और उसके यूजेज लिखना है फिनेटोइन के। राइट शार्ट नोट एनी फोर, आप इसमें जो है आपको शार्ट नोट लिखना जो है 4 नंबर में है। एट्रोपिन है, मॉर्फिन है, इंट्रावेनस फ्लूइड है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी रिपीट किया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है रिपीट काफ़ी करता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो फार्मा का बेसिक पोर्शन है, बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग का जो 10-15 दिन क्लासेस चलती हैं बेसिक पोर्शन की स्टार्टिंग की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा, बेसिक से मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग की क्लासेस चलती हैं वहाँ से मिल जाएगा। अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट शार्ट नोट एनी 5। अब इस पर जो है शार्ट नोट लिखना, 5 भी लिखना, 6 दिया होगा, ऑप्शन एक रहता है, हाँ 6 दिया है। 2 यूजेज ऑफ एग्लोवर, 2 यूजेज ऑफ रिफेम्पिसिन, मेंशन 2 ड्रग्स यूज इन एंजाइनल पेक्टोरिस, मेंशन 2 डिफरेंट बिटवीन एंटी कोलिनर्जिक और एंटी ट्यूसिव्स। यहाँ पे स्पेक्टोरेंट्स को काट के जो है एंटी कोलिनर्जिक लिखवाया गया है। कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ लेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लासिफिकेशन है, जो 12 से 13 क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन से ही ड्रग आती है। जैसे आप एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग देखिए, यहाँ पे जो है ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग दी हुई है। इसके बाद एंजाइना, एंटी एंजाइनल ड्रग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो 2-2 नंबर वाले वहीं से मिल जाएंगे, जब आप क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन वैक्सीन। वैक्सीन तो देखिए प्रीवियस ईयर का वही पूछा हुआ, 21 में पूछा था, वही 22 में, हम 22 वाला पेपर ऑलरेडी करवा चुके हैं, आप देखेंगे तो वहाँ पे 22 में भी यही पूछा हुआ है वैक्सीन के बारे में। 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनसिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एनसिड जो है, अगर आप एनसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो एनसिड्स के क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेंगे तो आराम से 2 ड्रग लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एनसिड्स का क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन जो ये 12-13 है, बार बार हम बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन पूछा भी है कई बार। सेक्शन भी है पैथोलॉजी जेनेटिक्स कंटेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के बारे में आपको लिखना है, उसकी स्टेजेस के बारे में लिखना, वुंड हीलिंग को डिफाइन करना, 5 नंबर में। एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पोटम एंड इट्स फिजिकल एग्जामिनेशन। राइट शार्ट नोट इन 3, 4 दिया है, 3 पे आपको शार्ट नोट बनाने हैं, मतलब लिखना है आपको जो है 3 नंबर में, 5 नंबर में लिखना पड़ेगा, यानी 3 है तो 5, 3, 15। सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस इन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है उसमें क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के बारे में आपको पता ही हो, पेप्टिक अल्सर के बारे में आप डिटेल पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टिक अल्सर जो है। आजकल कॉमन चीज़ें, ये कॉमन लोगों में देखने को मिलता भी है पेप्टिक अल्सर, आसानी से जो है आजकल हो जा रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल से और स्ट्रेस से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो उससे भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। लाइफ स्टाइल चेंज आप कर रहे हैं उससे भी हो जाता है पेप्टिक अल्सर, और अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो उससे भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। स्टूल एग्जामिनेशन,
स्टूल जो है एग्ज़ामिनेशन, तो स्टूल एग्ज़ामिनेशन, इस पे भी आपको जो है शॉर्ट नोट बनाने हैं 5 नंबर के। राइट शॉर्ट नोट इन इट टू, अब 2 पे शॉर्ट नोट बनाने हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिली, फैमिली पे क्या पड़ेगा, जो है जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिली जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल कंडीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कंडीशन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आप एनसीईआरटी से पढ़िए, 12th की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। आप जो है टेलीग्राम जो ग्रुप अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो टेलीग्राम पे हम एनसीईआरटी अपनी भेज देंगे। हमारे पास एनसीईआरटी है, हम भी एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से जो है आप फ़ोटो लेकर हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ आपको जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद एक्सप्लेन अबाउट टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिफेंडन सिंड्रोम होगा, ये सिंड्रोम जो है सिंड्रोम के बारे में एक ज़रूर फोकस कर लेंगे। सिंड्रोम अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, तो सिंड्रोम के ऊपर फोकस कर लेंगे तो सिंड्रोम आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और सिंड्रोम के ऊपर आप आता भी है, जो हमने वो जेनेटिक्स के ऊपर 26 क्वेश्चन शायद हैं, 26 टॉपिक हैं, जो जेनेटिक्स के ऊपर 26 टॉपिक अपलोड किया हुआ है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन जो मिलेगा वहीं से मिलेगा, अगर आप उसको पढ़ ले रहे हैं तो ये पेपर आपका जो है आसान हो जाएगा। तो जेनेटिक्स पैथो रहा, इसके बाद फार्मा रहा। पेपर का लेवल रहा केजीएमयू का, केजीएमयू का जो पेपर का लेवल है, केजीएमयू का जो पेपर है वही अटल बिहारी में रिपीट करता, आपको भी पता होगा। और पेपर का पैटर्न भी यही है, केजीएमयू का जो ये है, पहले तो ईयरली होता था, अब सेमेस्टर्स वाइज जो है हर जगह सेमेस्टर्स वाइज कर दिए हैं, तो सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहा है। तो पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपने आप में डिस्कस भी कर सकते हैं अपने नोट से, या गूगल से इसको जो है कंटेंट ले सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात रही, फार्मा की बुक की बात रही, अगर आपके पास बुक है, सैनबाग है, केडीटी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती, केडीटी हमको लगता नहीं है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। केडीटी पास होने के लिए भी लास्ट में जो है सब एमबीबीएस वाले भी वही पढ़ते हैं, सैनबाग ही पढ़ते हैं। तो सैनबाग का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सारा जो है मटेरियल आपको फार्मा का सैनबाग में हर एक चीज़ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं, उसको आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं सैनबाग में, तो उसको आप ज़रूर जो है क्लियर कर लीजिए। बाकी आपके पास नोट्स होगा ही, अपने नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी जो है, सेकंड वीडियो है 4 सेमेस्टर्स के ऊपर जो है, हालांकि थर्ड वीडियो है, जेनेटिक्स भी बन चुका है। और फिर एक 2022 का पेपर बना हुआ है, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, बीएससी नर्सिंग सेकंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।